बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के जो तैयारियां की गई हैं वो तैयारियां अब तेज हो गई हैं। जहां एक तरफ बीजेपी चुनावी मोड में है, उसके बाद अब मुख्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त जो हैं उन्होंने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। आज ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिले के डीएम और एसपी से बातचीत की गई है। किस तरीके का पूरा ढांचा होगा इसकी जानकारी उन्होंने ली है कि ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विवेकानंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऐसा लग रहा था कि कोरोना के वक्त में शायद चुनाव जो है वो टल सकता है, बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है, लेकिन अब जिस तरीके से सरगर्मी दिख रही है चुनाव की तैयारियों की, लग रहा है कि आगामी चुनाव कुछ ही महीने बाद विधानसभा के चुनाव हो जाएंगे। देखिए, बिहार में अक्टूबर नवंबर महीने में चुनाव प्रस्तावित है, लेकिन चूंकि कोरोना का संकट था इस लिहाज से चर्चा थी कि कहीं चुनाव का समय में वृद्धि नहीं बढ़ा नहीं दिया जाए, देश में बिहार में राष्ट्रपति शासन तो नहीं लगा दे। इस पर तरह तरह की चर्चा थी, लेकिन उन तमाम चर्चाओं को विराम देते हुए अब चुनाव आयोग ने बिहार में चुनाव तैयारी को लेकर के मीटिंग शुरू कर दिया है। आज मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्रीनिवास ने तमाम जो डीएम और एसपी हैं बिहार के, उन तमाम डीएम एसपी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की है और बैठक में चुनावी तैयारी का जायजा लिया है। जो जिस तरीके से चुनाव बिहार मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने तमाम डीएम और एसपी से जानकारी ली है, जो वोटर लिस्ट है उसकी अद्यतन स्थिति की जानकारी ली है, जो अन्य जो शुरुआती प्रक्रिया जो प्रोटोकॉल होते हैं उसके तहत तमाम जो डीएम और एसपी से काफ़ी लंबे समय तक बातचीत हुई है। तमाम बिंदुओं पर चर्चा की गई है और जानकारी ली गई है और साथ ही दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। तमाम डीएम और एसपी को बताया गया है, चाहे वो कि कब चुनाव होंगे, क्या कुछ किया जाना है, आगे क्या कुछ करने की ज़रूरत है। तो इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा हुई है। सभी जिलों के एसपी और डीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए थे और एस श्रीनिवास जो बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं, उन्होंने तमाम डीएम और एसपी की बैठक ली है और बैठक में कई निर्देश दिए गए। हालांकि विस्तृत निर्देश क्या कुछ दिए गए हैं या थोड़ी देर के बाद पता चलेगा, लेकिन जो जानकारी निकल करके सामने आई है कि उसमें जो सभी डीएम और एसपी को यह चुनाव आयोग की तरफ से यह निर्देश दिया गया है कि अक्टूबर महीने के लास्ट और नवंबर महीने के शुरुआत में चुनावी प्रक्रिया होगी। इस दौरान अभी से ही जो कार्रवाई है उस कार्रवाई को शुरू कर दिया जाए, चुनावी तैयारी को शुरू कर दिया जाए। तो करीब दो ढाई घंटे की बैठक हुई है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से और उन तमाम साथ ही फीडबैक भी लिया गया है। जो कई डीएम और एसपी ने जो बताया भी है कि कहाँ उन्हें परेशानी हो रही है। तो इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा हुई है और चर्चा के बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी डीएम और एसपी को कुछ टास्क दिए हैं और उस टास्क को कहा गया है कि आप इतने समय में उसको फुलफिल कर लीजिए। तो अभी शुरुआती जानकारी यही है, लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है कि वो उन तमाम जो चर्चा थे उन चर्चाओं पर लगाम अब एक तरह से कहें तो विराम लग गया है और निश्चित तौर पर अब बिहार में जो चुनाव अगले कुछ महीने में होने वाले हैं अक्टूबर नवंबर में, तो उसको लेकर के चुनावी जो तैयारी है जो अधिकार वो शुरू हो गई है। यहाँ पे एक और सवाल ये है कि जैसे बीजेपी की तरफ से पहले वर्चुअल रैली का ऐलान किया गया 9 जून को, अब 7 जून को होने वाला है। क्या पहले से बीजेपी को या फिर सरकार को ये लग रहा था, अनुमान था कि चुनाव तो होने ही है, इसलिए पहले से ही तैयारी शुरू कर दी, उसके बाद ये हरकत में आ रहे हैं? अब तो यह स्पष्ट हो गया ना कि देश लॉकडाउन से अब अनलॉकडाउन की ओर जा रहा है। केंद्र सरकार ने अनलॉकडाउन का ऐलान भी कर दिया है, तमाम जो रोक थी उसको खोल दिया गया है। तो निश्चित तौर पर अब चुनाव देश जो है खासकर बिहार अब सामान्य स्थिति की ओर जा रहा है। हालांकि कोरोना का संकट कोई अभी टला नहीं है, अभी बड़ी संख्या में मरीज मिल ही रहे हैं। तो लेकिन जो प्रक्रिया है वो तमाम प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है, चाहे वो चुनावी तैयारी की बात हो या फिर पॉलिटिकल जो गतिविधि है वो तमाम गतिविधि चालू हो गए हैं। सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि आरजेडी ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है, जेडीयू ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है और बाकी के जो भी दल हैं उन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। अमित शाह बिहार बीजेपी इस मायने में चूँकि चुनावी अभियान के मामले में बीजेपी हमेशा आगे से रही है, तो एक बार फिर से बिहार में बीजेपी पूरी तरह से इलेक्शन मोड में आ गई है और पहले 9 तारीख को वर्चुअल कॉन्फ्रेंस करने वाले थे देश के गृह मंत्री अमित शाह, लेकिन अब वह तारीख को 2 दिन घटा दिया गया है और अब 7 जून को अमित शाह बिहार के लोगों के साथ जुड़ेंगे और सोशल मीडिया के माध्यम से उनका प्रसारण होगा। और जो कल प्रदेश अध्यक्ष ने बताया था कि एक साथ 1 लाख से अधिक लोगों को हम देखने की व्यवस्था हम कर रहे हैं। तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर अमित शाह का संबोधन होगा और लोग यहाँ बिहार के लोग
उनकी बातों को निचले स्तर तक सुनेंगे, बूथ लेवल तक हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं कि उनकी बात को पहुंचाई जाए। तो बीजेपी अपने पूरे मोड में है, चुनावी कहें कि चुनावी बिगुल बीजेपी ने फूंक दिया है। और शुरुआत जो रैली होगी, वर्चुअल रैली, वो अमित शाह की रैली होगी और इसी महीने में यानी जून महीने में ही एक और रैली, उनकी वर्चुअल रैली होगी। हालांकि उसकी तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन कल संजय जायसवाल ने जो बताया कि इस महीने में हम 2 बड़ी वर्चुअल रैली, मतलब बड़ी संख्या में लोगों को हम उसमें जोड़ेंगे और उनके साथ अमित शाह जी बातचीत करेंगे। तो एक तरफ जो बिहार विधानसभा को लेकर के, चुनाव को लेकर के प्रशासनिक तैयारी शुरू हो गई है। पॉलिटिकल गतिविधि, जो पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से जो गतिविधि है वो शुरू कर दी गई है। तो कुल मिलाकर कहें तो चुनाव नियत समय पर ही होंगे और जो अक्टूबर महीने में जो प्रस्तावित है चुनाव, संभवतः उसी दरमियान बिहार में चुनाव होंगे। बिल्कुल, और जो गतिविधियां हो रही हैं उसने अब ये साफ कर दिया है कि आगामी कुछ ही महीने बाद बिहार में विधानसभा के चुनाव होंगे। जो अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या कोरोना की वजह से इस बार इलेक्शन जो है वो डिले हो जाएगा, लेकिन जैसा कि देखने को मिल रहा है और जो गतिविधियां हो रही हैं उसके मुताबिक ये साफ है कि निर्धारित समय पर ही बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। और अब तो मुख्य निर्वाचन आयोग की तरफ से तैयारियां जो हैं वो भी शुरू कर दी गई हैं। ज़्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।